हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच पैशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड एंड will be, shall be. So this video is very interesting and very beneficial to learn English language. Let's start the video. सबसे पहले इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ एम, इज़ एंड आर को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं इन तीनों के मीनिंग्स को। एम का माना होता है हूँ, इज़ का माना होता है, आर का माना होता है हैं। अब हम इन तीनों के यूजेस को समझते हैं। इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसको पहले जानते हैं, उनके मीनिंग्स को समझते हैं। नंबर 1 होता है आई, जिसका माना होता है मैं। नंबर 2 वी, जिसका माना होता है हम लोग या हम सब। नंबर 3 यू, जिसका माना होता है तुम लोग या आप लोग, आप सब। नंबर 4 होता है ही, जिसका माना होता है वह, ये मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 शी, जिसका माना होता है वह, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 इट, ये कोई वस्तु यानी निर्जीव चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 दे, जिसका माना होता है वे लोग या वह सब या वे सब। अब हम इन इतनी बातों को समझने के बाद हम समझते हैं कि एम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, इसको किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और आर को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि एम हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से इज़ हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम हो उसके साथ हम इज़ का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं आर को। ये हमेशा प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वी, यू, दे, यानी एक से ज़्यादा अगर कोई नाम हो उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। स्ट्रक्चर तो हम समझ गए होंगे। नंबर 1 पर आएगा नाउन्स या प्रोनाउंस यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा एम, इज़ या आर, इन तीनों में से कोई एक होगा। उसके बाद जिस वर्ड को आखिर में जोड़ना हो कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, उसके साथ जो वर्ड होगा उसको हम आखिर में जोड़ देंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर प्लूरल को बनाना हो यानी आर के साथ जिसका इस्तेमाल करेंगे और वो जमा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके आखिर वाले वर्ड में हम हमेशा एस का प्रयोग करेंगे। जैसे बनाना हो कि मैं एक लड़का हूँ, तो उसके साथ बनाएंगे आई एम अ बॉय। ठीक उसी तरीके से अगर सामने में कोई एक बंदा खड़ा हो और उसके लिए हम बोलेंगे तो बोलेंगे यू आर अ बॉय। और ठीक सामने में उसी के बनिस्बत अगर एक से ज़्यादा बंदे खड़े हो सामने में, 2, 4, 8, 10, तो उसके लिए बोलेंगे हम यू आर बॉयज़। यहाँ पर अ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर बनाना हो कि वह एक लड़का है, तो उसके लिए हम बनाएंगे ही इज़ अ बॉय। उम्मीद करते हैं कि हम इन बातों को समझ गए होंगे स्ट्रक्चर्स के साथ। अब हम एग्जाम्पल्स और वो देख सकते हैं। जैसे बनाना हो कि मैं खुश हूँ, उसके साथ लगाएंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और अगर इसी को बनाना हो कि हम लोग खुश हैं, तो उसके साथ लगाएंगे वी आर हैप्पी। यहाँ पर चेंज इज़ एम आर होगा, लेकिन आखिर वाला वर्ड यानी जो वर्ड एडजेक्टिव है उसमें एस को नहीं जोड़ेंगे। अगर सामने में एक बंदा हो तो बोलेंगे यू आर हैप्पी, और सामने में अगर 10 बंदे हो तब भी बोलेंगे यू आर हैप्पी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैटर्न्स को समझ गए होंगे और किसके साथ कैसे क्या लगाएंगे इनको भी समझ गए होंगे। अगर हम इस वीडियो के माध्यम से और इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अगर हम कोई भी जुमले और कैसा भी जुमला बनाएंगे तो ये आसानी के साथ बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉज और वर को। सबसे पहले इस बात को समझिए कि वॉज और वर ये दोनों पास्ट है। इसका प्रेजेंट इज़, एम और आर हैं। इज़ और एम के पास्ट को वॉज कहते हैं, वहीं आर के पास्ट को वर।
हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को जानते होंगे। अब हम वॉज और वर के मीनिंग्स को समझते हैं। जब हिंदी वाक्य के लास्ट में मुख्य क्रिया के रूप में था, थी या थे हो तो वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अदर वर्ड, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को जानते होंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। वैसे मैं फिर भी बता देता हूं कि एम और इज़ के पास्ट को वॉज कहते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के साथ इज़ और एम को इस्तेमाल करते हैं वहां हम पास्ट में वॉज का प्रयोग करेंगे, और जहां आर का प्रयोग करते थे वहां हम वर का प्रयोग करेंगे। और दोनों का मीनिंग्स होगा था, थी, थे। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि मैं एक विद्यार्थी था तो बोलेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट, और अगर हमें बोलना हो तुम एक विद्यार्थी थे तो बोलेंगे यू वर अ स्टूडेंट। लेकिन अगर उसके बरक्स बोलना हो कि आप लोग विद्यार्थी थे तो बोलेंगे यू वर स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को और इन स्ट्रक्चर्स को समझ गए होंगे कि कैसे और कहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। फिर भी हम और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे अगर बोलना हो मैं गरीब था तो बोलेंगे आई वॉज पुअर, और अगर हमें बोलना हो कि हम लोग गरीब थे तो बोलेंगे वी वर पुअर। और अगर हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताना हो कि वह गरीब था, यानी किसी मेल के बारे में बात करनी हो तो बोलेंगे ही वॉज पुअर। और अगर थर्ड पर्सन किसी प्लूरल के बारे में बात करनी हो, जैसे बोलना हो कि वे लोग गरीब थे तो बोलेंगे दे वर पुअर। लेकिन अगर हमें कि वे लोग छात्र थे तो बोलेंगे दे वर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग होगा, लेकिन जहाँ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे वहाँ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को, इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो में हम यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़ को सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दोनों की मीनिंग्स को जानते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स, फिर एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से जैसा भी जुमला बनाना हो हम हैव या हैज़ के साथ बना सकें। हैव और हैज़ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब हमें अधिकार बताना हो तो हम उसके साथ हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलना हो रखता हूँ या पास है, उसके लिए हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम सीखते हैं हैव को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और हैज़ को कहाँ। तो जानिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। तो वहीं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग करेंगे। आपको ये याद करना होगा। उसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से जैसा भी जुमला बनाना हो अधिकार वाला, आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। आप मीनिंग्स को याद रखिए। जब हमें अधिकार बताना हो तो हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं ताकि आसानी से जुमला बनाना आ जाए। जैसे बोलना हो मुझे एक मोबाइल है या मेरे पास एक मोबाइल है, या अगर बोलना हो मैं एक मोबाइल रखता हूँ, तो इन तीनों के लिए हम बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल। ठीक उसी तरीके से किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करना हो और अगर बोलना हो कि उसके पास एक मोबाइल है या वह एक मोबाइल रखता है, तो बोलेंगे ही हैज़ अ मोबाइल। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे बोलना हो मेरे पास एक किताब है, तो बोलेंगे आई
हैव अ बुक। ठीक उसी तरीके से अगर बोलना हो हम लोगों के पास किताबें हैं, जमा बताना हो यानी प्लूरल बताना हो तो बोलेंगे वी हैव बुक्स। उसी तरीके से अगर बोलना हो आपके पास एक किताब है तो बोलेंगे यू हैव अ बुक। अगर बोलना हो आप लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं तो बोलेंगे यू हैव बुक्स। यहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर हम एक लगा देंगे तो बोलेंगे अ बुक, और अगर प्लूरल के लिए बनाना हो कि किताबें हैं तो बोलेंगे यू हैव बुक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो को समझ गए होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को समझ गए होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैव। इससे पहले वाली हम सीखे थे यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि हैव और हैज़ के पास्ट को हम हैड कहते हैं। तो जैसा कि हम हैव और हैज़ का माना करते थे पास है या रखता हूँ, उसके लिए हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर बोलना हो कि मैं रखता था या मेरे पास था, तब हम हैड का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन थोड़ी सी बात को जानते होंगे। फ्रेंड्स, आगे हम सीखते हैं हैड को किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते थे सिंगुलर प्लूरल के साथ हम हैव और हैज़ को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ हम सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। मीनिंग्स होगा रखता था या मेरे पास था या मुझे था, तीनों के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि मेरे पास एक मोबाइल है या मुझे एक मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, तीनों के लिए हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते थे। सिंपल बनता था आई हैव अ मोबाइल। ठीक उसी तरीके से अगर पास्ट के बारे में बात करनी हो और बोलना हो कि मुझे एक मोबाइल था या मैं एक मोबाइल रखता था या मेरे पास एक मोबाइल था, इन तीनों के लिए हम बनाएंगे आई हैड अ मोबाइल, क्योंकि हम जानते हैं कि हैड सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे बोलना हो उसके पास एक मोबाइल था या वह एक मोबाइल रखता था, दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे ही हैड अ मोबाइल, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरीके से प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलना हो उसके पास एक किताब थी तो बोलेंगे ही हैड अ बुक। अगर बोलना हो प्लूरल यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करनी हो और बोलना हो कि उन लोगों के पास किताबें थी, तब बोलेंगे हम दे हैड बुक्स। यहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। आप इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हैड का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सो यूज़ ऑफ शैल बी एंड विल बी। इससे पहले सीख चुके हैं यूज़ ऑफ इज़, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैज़ एंड हैड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विल बी और शैल बी को। फ्रेंड्स, जब कभी हमें फ्यूचर के बारे में यानी भविष्य काल के बारे में कुछ बताना हो, तब हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग्स जुमले के आखिर में गा, गे, गी होता है। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर्स को देखिए। अब सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस अदर वर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ हम विल बी और शैल बी को अब समझते हैं कि किस सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये सिंपल है। आई और वी के साथ हम हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो वहीं ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं, क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके मीनिंग्स को सीख चुके हैं। जैसे अगर भविष्य काल के बारे में बताना हो कि मैं
तैयार रहूँगा तब बोलूँगा आई शैल बी रेडी, क्योंकि आई और वी के साथ हम हमेशा शैल बी का प्रयोग करते हैं। अगर सेकंड पर्सन के बारे में बात करनी हो और उसके बारे में बताना हो कि तुम अमीर रहोगे तब बोलेंगे हम यू विल बी रिच। फ्रेंड्स, अगर हमें थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए बोलेंगे दे विल बी रिच। फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। जैसे बताना हो कि मैं खुश रहूँगा तो बोलूँगा आई शैल बी हैप्पी। और अगर किसी सेकंड पर्सन के बारे में बोलना हो कि तुम खुश रहोगे तो बोलूँगा यू विल बी हैप्पी। आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अगर किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बोलना हो कि वह तैयार रहेगा तो बोलेंगे ही विल बी रेडी। और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में बात करनी हो कि हम लोग तैयार रहेंगे तब बोलेंगे वी शैल बी रेडी। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को, इन स्ट्रक्चर्स को, इस मीनिंग्स को समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से जितने जुमले बनाएंगे सब के सब सही होंगे। स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिए, मीनिंग्स को याद रखिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।